नो देखिएगा, आपका नया चैप्टर है डिफरेंशिएशन और बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर डिफरेंशिएशन आपको आ गए सही ढंग से, इसका थोड़ा सा एक पार्ट अगर आपको याद होगा कि जैसे साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स की द वैल्यू विच यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे कॉस इनवर्स एक्स की माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स की 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आपको 9th में भी आपका थोड़ा, सॉरी 11th में आपने किया था, 11th में नॉट 9th। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो लगभग आपका ना हर जगह ही आपके काम आते हैं ना। तो पहले तो आप इनको बाय हार्ट कर लीजिए, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। और ये चैप्टर में आपको बताऊं, अगर आपको कंप्लीट इसको करना है डिफरेंशिएशन, तो लगभग 30 से 36 डे में आप इसको बिल्कुल परफेक्ट हो पाएंगे। और जब आपको डिफरेंशिएशन आपकी समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसका बहुत ज़बरदस्त आपका पार्ट है डिफरेंशिएशन का, तो डिफरेंशिएशन के बाद फिर आपका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपकी होती है, ये आपका रोज थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, या एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स जिनमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ है, और उसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी आपका नाम। तो अगर ये आप कर लेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल में भी, मतलब डी बाई डी एक्स को निकालना आपका नाम, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का मतलब वाई के आपका एक्स के रिगार्ड में आपने निकालना 12। तो ये सारे आपको क्लियर होने चाहिए, तब जाकर के डिफरेंशिएशन मेन है, मतलब मेन। अब इसमें कई चीज़ें आपका जो फर्स्ट आज का आपका इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, तो नाउ दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ, दिस इज द कंपोजिट फंक्शन। इनको आपका फंक्शन टू फंक्शन भी आपका कहा जाता है, फंक्शन टू फंक्शन। आज आपको हल्का सा इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझा रहा हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर ये आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 1 की वैल्यू है आपका डी बाई डी एक्स लॉग एक्स ये होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होगा, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, और कोसेक एक्स का माइनस टेन। मतलब ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ऐसे क्लियर। अब आपका देखो, तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में फंक्शन, तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है आपका, मीनिंग ऑफ कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहा हूं। इन प्लेस ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन यू कैन राइट आपका फंक्शन टू फंक्शन भी आप लिख सकते हैं आपका। जैसे सपोज लेट आपने क्या y इज इक्वल टू देखो आपका एक्स क्यूब प्लस 1 और इस की पावर आता है 5। ये आपका ऐसे क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, हियर एक्स क्यूब प्लस 1 आपका देखो ये इज अ ये फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 जो अंदर है आपका ना लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस के अंदर, ये आपका फंक्शन ऑफ आपका क्या एक्स है। इफ अगर आप इफ u इज इक्वल टू आपका देखो ना एक्स क्यूब प्लस 1 कर दें आपको, अगर ये एंटायर जो आपका लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस में अगर आप इसको u लिख दें, तो इसका मतलब देखो तो y इज इक्वल टू अब आपका ये u की पावर आपकी क्या होगी, इसका मतलब y इज इक्वल टू u की पावर 5 हो गया। इसका मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ u। y किसका फंक्शन है आपका ना, u का। चलिए इसका मतलब क्या हो गया। अब आप जरा बैक आइए, यू प्लीज कम रिवर्स। देखो 10 y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x। आपका देखो ना, इसका मतलब क्या हो गया, you can say that y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है आपका ना देखो। तो इसका मतलब क्या होगा, y इज ए फंक्शन ऑफ फंक्शन। y क्या हो गया, ठीक हो गया।
वाई, इससे मतलब वाई क्या हो गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन, क्योंकि वाई यू का फंक्शन है, यू एक्स का, तो वाई आपका क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। सिंपल सी बात आपकी हो गई। क्लियर हो गया? क्लियर? अब आप करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर आपका देखो ये 5 है, मे बी थॉट ऐसे, अगर हम इसको कंपोजिट फंक्शन सोचे आपका नाम देखो दिस इज, तो अब आपका एच एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स क्यूब प्लस 1 लिख दीजिए आपका एक्स, ये एक्स है, और जी एक्स इज इक्वल टू आप एक्स की पावर आप देखो ए 5 लिख दें, हो गया। देन अब आपका देखो, अगर आपको याद होगा इससे पहले कहीं गॉफ वगैरह पढ़ा था आपने, कहाँ पढ़ा था? एग्जैक्टली, जी ऑफ जी ओ एच ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो गया आपका नाम, इसका होता जी एच एक्स आपके पास क्या है, एक्स क्यूब आपका देखो प्लस 1 हो गया, तो जी अभी आपका इसको क्या लिख सकते हैं आप, एक्स की पावर सॉरी एक्स प्लस 1 क्यूब का पावर 5 लिख सकते हैं, और ये इस आपका क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, इसका होगा तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल आपका क्या हो गया, जी ओ एच ऑफ आपका क्या हो गया, एक्स। क्लियर हो गया? तो ना ये इसी करो, इसका मतलब क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एच एंड, क्लियर हो गया? इसके बाद फिर तब डेरिवेटिव्स की बात करूंगा, जरा इसको एक इंट्रोडक्शन को देख लीजिए आप प्लीज। इसी में जो दूसरी चीज आपकी आएगी वो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट आपका नाम है सीधा फंक्शन, जिसको आप लिखते हैं डीसी ऑफ फंक्शन या इसी को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चेन रूल भी आप कहते हैं, चेन रूल। अभी अभी आपने कहा देखो, लेट y बी now differentiable function of u and u be the differentiable function of x। ये देखिए अपने, तो जब आप इसको करेंगे तो देन ये आपका देखो ना, तो डी बाई डी वाई या डी वाई सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, ये इसको अगर आप देखेंगे ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो इसको आपका डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं आपका, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डी बाई डी यू ऑफ वाई और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ऐसे ये होते हैं, दिस इज और द चेंज, जहाँ पे y इज इक्वल टू आपका क्या होता है, ये एफ यू होता है आपका नाम देखो, दिस इज एंड u इज इक्वल टू क्या होता है, जी एक्स होता है, इसका मतलब देन अब आपका क्या हो जाएगा, ये अगर आप देखिए y इज इक्वल एफ ऑफ सॉरी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये देखिए इसी को आप क्या कहते हैं, फॉर ऑफ एक्स। Hence, y is a function of x। समझ गए? इसमें अभी आ जाएगा, धीरे धीरे आपको आएगा, आपका नाम देखो तो ये था, इसको लिमिट वगैरह से अगर आपको 11th में आपका याद आएगा तो ये लिमिट से डी वाई बाई डेल्टा वाई स्मॉल आपका चेंज था, वो उससे आपका ये कर देते। कभी कभी आपके पास क्या होते हैं, इनके कोरेलरीज को भी याद कर लीजिएगा आपका नाम, दिस इज द कोरेलरी। अगर आपके पास 3 फंक्शन है आपका नाम देखो, इफ यू हैव 3 फंक्शन, जैसे
y इज इक्वल आपका देखो ना एफ यू था आपके पास, देखो आपका ना दिस, और आपका ना u इज इक्वल आपका जी वी था आपके पास, देखो आपका ना, एंड v इज इक्वल आपके पास देखो एच एक्स था। ये तीन, उस समय जब आपको ना dy बाई डी एक्स निकालना होगा तो आप क्या करें, dy बाई डी यू इंटू आपका देखो ना डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, यानी कि डी बाई डी यू ऑफ वाई, डी बाई डी वी ऑफ यू और डी बाई डी एक्स ऑफ वी, आपका ये करके डी यू से डी यू कैंसिल, डी वी से डी, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, नहीं आ गया? इज इट क्लियर? तो पहले आप इसको करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नो प्लीज नाउ देखिएगा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज योर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। अब इसकी अगर आप वर्किंग रूल के बारे में अगर आप देखेंगे, आपका नाम वर्किंग रूल का मतलब हाउ कैन यू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस। तो इसमें अगर ये देखो आपका डी वाई बाई डी एक्स है, अगर आपका नाम देखो जैसे, इसका मतलब ये आपका नाम इट डिनोट्स द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिसको आप कहते हैं ऑफ वाई नाउ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ना ये हुआ, अगर दैट इज रिटन आपका डी यू बाई डी एक्स, इफ दैट इज रिटन तो ना ये आपका दिस द डिनोट्स डी द, ये टी एच ई के लिए लिखता हूं मैं डी आपका, तो डिनोट्स द डेरिवेटिव्स ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू नाउ एक्स, ये मतलब है इसका। क्लियर हो गया? अगर डी बाई डी ऑफ साइन एक्स ओवर डी आपका देखो दिस इज द कॉस एक्स है आपका नाम, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये डिनोट्स द साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू नाउ दैट इज द, ये आपका कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये पहले तो आपको ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए एक चीज। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शायद मैंने लिखा नहीं ना, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी जेड ऑफ जेड की पावर एन इज इक्वल टू एन जेड की पावर एन माइनस वन। ये भी आपका यू कैन राइट दिस। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल आपका, एक क्वेश्चन आपका लिखता हूं, नाउ दिस इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू आपका देखो x। एक आपका ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ISSE का है आपका नाम। आप क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू आपका देखो 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 कर दीजिए। चेन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन आपने करना है आपका नाम देखो। तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय 2 मेथड। ये 2 मेथड से आप इसको कर सकते हैं आपका नाम देखो। एक मेथड आपका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, और आपका देखो जैसे फर्स्ट एक तो डायरेक्ट आप कर दिया आपने, अगर जैसे इसको लिख दिया देखो आपका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, एक्चुअली में डी बाई डी एक्स ऑफ, ये देखो एक बार रखा 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 और फिर पावर हट जाएगी, देन अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 1, ये देखो ये होगा। अब आप करें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखो अभी ये आपको अभी फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने आपका देखो ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये देखिए
द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला विच यू आर यूजिंग हियर इज दिस वन। अब आपका डी बाई डी एक्स, तो पावर पावर आपका n है, ये 4 आपका आगे आगे देखिए, पावर विल कम है ना, देखो 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1, तो n माइनस 1 को मतलब पावर में से आपका ये 1 हो गया आपका, देखो माइनस आपका इनटू चेन रूल है, तो आपका देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब आपका देखो ना माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ आपका देखो ये 5x स्क्वायर इज और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ आपका देखो 1। बहुत क्लीन, क्योंकि आपका ये पहला दिन है मेरे पास डिफरेंशिएट करने का, तो मैं थोड़ा सा इसमें लॉन्ग रूट में जाऊंगा। तो देखो दिस द 4 आपका देखो दिस विल बी एज इट इज 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1, ये x स्क्वायर n में समझिएगा, और ये आपका क्या होगा 3। अब यहां देखिएगा a, इसका मतलब ये कोफिशिएंट को आगे लिख दीजिएगा d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब, ऐसे लिखते हैं, माइनस 5 कोफिशिएंट आगे लिख दीजिएगा d बाई डी एक्स ऑफ आपका देखो x स्क्वायर, और माइनस d बाई डी एक्स ऑफ ये 1 आप स्क्वायर से लिखिए। तो ना dy बाई डी एक्स आपका कंटिन्यूस आप लिख दीजिएगा ना, देखो 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 4। अब ये आगे आएंगे, देखो ये आगे आएंगे, तो देखो इससे n पावर, तो आपका 4 इंटू 3 x की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगी, माइनस देखो दिस इज 5, दिस 2 विल कम अहेड बाय द सेम फॉर्मूला, तो आपका x की पावर 2 माइनस 1 and d by dx of any constant either that is 1 2 3 whatever the number of numerals or digits are there, ये आपका 0 हो जाता है इसके बाद। ठीक हो गया जी? तो अब आपका तो dy by dx इक्वल टू नाउ 4 इंटू 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 15 हो गया जी? क्लियर? 4 3 सर 12, x की पावर 2 हो गया, और माइनस 5 2 10 x की पावर 2। मैथमेटिक्स का रूल dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 4 ऐसे रखेगा आपका नाम दिस 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1। इसमें भी आप क्या कॉमन ले सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं 2x कॉमन, अंदर आपके पास क्या हो 6x माइनस 5 होगा, तो 4 2 8 8x आगे लिख दीजिएगा 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 आपने बताया, और इंटू 6x माइनस 5। दिस इज द आंसर या डेरिवेटिव ऑफ दिस 4x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका इसका आंसर है जी। क्या कहा? कहाँ है होल पावर 3? ये तो 3 तो है, होल पावर 3 तो ये होल पावर 3 तो लिखा, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिख देते क्या? रिजल्ट के लिए एक तो ये मेथड था जो डायरेक्ट, इसके बाद यू रख करके आपको बताता हूँ दूसरे मेथड से, जरा करेगा तो क्विकली फटाफट देखिए। इसी सवाल को अगर आप दूसरे टाइप से आप करते तो कैसे करते? आपका 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 4, तो लेट u इज इक्वल टू आपका देखो 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इधर ये पूरा u आपने मान लिया, तो u आपका ठीक है, इसका था नाउ y इज इक्वल टू u की पावर आपका क्या होगा 4। देख रहे हैं आप? क्लियर हो गया? एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये आपका देखो ये। अब इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू u, तो देखो d बाई
डी यू ऑफ वाई इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे ये लगा लेंगे जो मैंने अभी अभी लिखा था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू आपका नाम दिस एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो 4 आगे आ जाएगा, 4 यू की पावर 4 माइनस वन इज इक्वल टू 4 यू। हो गया जी, क्लियर। एंड अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ये x के, क्योंकि x के रिगार्ड में आपका होगा, तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ यू ऐसे होते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब यानी कि 4 आगे लिख दीजिए अलग अलग, माइनस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ, एक्चुअल में कायदे से क्या होना चाहिए, पहले इसको ऐसे लिखना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ इस पूरे को 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिखते हैं। देन डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आपका देखो नाम जैसे माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड आपका नाम प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ऐसे लिखते हैं। बना दो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही लगेगा ये वाला, तो 4 इंटू 3 आगे आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, 5 इंटू 2 विल कम अहेड, x की पावर 2 माइनस 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज जीरो, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल 4 3 is 12, x की पावर 2 दिस माइनस 5 2 is 10, x की पावर 1 तो वही हो गया, तो डी यू बाई डी एक्स ये आ गया, और डी वाई बाई डी एक्स, अब आपको निकालना है, तो देयरफॉर ये जो कंपोजिट फंक्शन आपका होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ऐसे करना, अब आपका डी वाई बाई डी यू और इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये दिस इज ये जिसको आप चेन रूल कहते हैं, चेन रूल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का मतलब 4 यू की पावर 3 इंटू ये आपका कितना होगा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 10। सो नाउ दिस डी वाई बाई डी एक्स विल बी कंटिन्यू, ये एक्स है, 4 इंटू द वैल्यू ऑफ यू इज व्हाट, देखो आपका दिस 4 एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 यू की जगह में वो और पावर माइनस वही मैंने कहा 2x कॉमन ले लीजिएगा, अब आपका 6x माइनस 5 4 2 8x इंटू, अगर आप x नहीं भी लेते कॉमन, खाली नंबर लेते तो भी आपका ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं आपका नाम, ठीक है ना, समझ गए, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है आपका नाम x कॉमन ले लिया तो आपका x का 4 2 8x आपका नाम 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 6x माइनस 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, आपके सामने है। तो ये आपको यू हैव टू डिसाइड इट विच वन इज बेटर फॉर यू, ये आपको डिसाइड करना। मेरा तो आज क्या था, ये फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे पे मुझे थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के समझाना ही समझाना है। मैं आप लोगों के स्कूल की वालों की तरह तो भाग नहीं सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे ये इसको मैंने क्लियर कर दिया, डिफरेंशियल पढ़ाने में मुझे अगर मैं 1 घंटा भी लगाऊंगा तो मैं लगभग मुझे आपका नाम करीब 36 दिन लगेंगे, 30 से 36 दिन। जब ये समझ आएगा इसके आगे का तभी आएगा। मैंने साल का लास्ट का रिजल्ट देखना, अभी का नहीं।